कल भाई बहनों का एक प्यारा सा पर्व है जिसको हम लोग राखी बोलते हैं, उस विषय में आपके क्या राय है, क्या विचार है और कल आपका बेसिकली क्या प्लान है? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। और कुछ दिन की शुरुआत की है, चलिए हैव अ नाइस डे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है बस यूं ही के आज के इस नए दिन के सफ़र में। आज है दिनांक 11 अगस्त 2022 और फिलहाल समय हो रहा है दोपहर के 3:05। अभी फ़िलहाल हम लोग आज का जो टॉपिक रख रखे हैं वो है आने वाले कल के दिन में जो हमारा एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा एक भाई बहनों के प्यार का संदेश देने वाला एक पर्व जिसको हम लोग राखी कहते हैं। तो उस पर्व से रिलेटेड आज हम लोग अपने टीम मेंबर्स से जानेंगे कि उनका क्या प्लान है कल का, बेसिकली वो क्या कर रहे हैं और कैसे वो इस पर्व को मनाते हैं और इस पर्व के बारे में उनके क्या राय हैं, क्या विचार है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं हम। तो रवि सर कैसे हैं? ठीक है। दोस्तों को पहले कुछ कहना चाहेंगे? हाय, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून है फिलहाल तो। गुड आफ्टरनून। जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, तो और लाइक भी करें, लाइक भी करें, कमेंट जरूर करें। हाँ, कैसा लगा हम लोग का ब्लॉग। ब्लॉग? तो रवि भाई, आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा है आने वाले कल के दिन में एक प्यारा सा पर्व है, भाई बहनों के बीच के प्यार का सिंबॉलिक पर्व है जिसको हम लोग राखी बोलते हैं। तो उस विषय में आपके क्या विचार हैं, आप उसको किस तरह से मना रहे हैं और कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है वो पर्व? देखिए, अभी तक इतना ही बोला जाता है कि भाई बहन का रिश्ता ये वो तो ठीक है। एक दिन मौका मिलता है भाई को बहन के प्रति प्यार दिखाने, बाकी दिन तो बहन भाई के प्रति प्यार दिखाती है, लेकिन ये आज का दिन या कल जो भी है इसी दिन है जो कि हम अपने बहन के प्रति प्यार दिखाते हैं। बाकी दिन तो झगड़ते रहते हैं, बहन कुछ बोली तो झगड़ गए क्योंकि उनकी बात को फिर लगता है, लेकिन इस दिन कुछ ही बोलते तो चलता है, सब चलता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी के लिए भी। तो बेसिकली कल का दिन कैसा रहेगा, आपका क्या प्लान है कल के लिए? रहेगा, कल कहाँ जाने वाले हैं आप? बहन के पास जाकर के राखी बनवाएंगे। कहाँ रहती हैं आपकी बहन? तो पटना में रहती है। पटना में रहती हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग बबली मैम से सवाल पूछते हैं। बबली मैम, कल भाई बहनों का एक प्यारा सा पर्व है जिसको हम लोग राखी बोलते हैं, उस विषय में आपके क्या राय है, क्या विचार है और कल आपका बेसिकली क्या प्लान है? सबसे पहले से मेरा भाई नहीं है मगर यहाँ पे मुँह बोले भाई हम बनाए हुए सूरज को, तो सूरज के लिए राखी हम दे चुके हैं, मिठाई भी दे चुके हैं। क्या और बात? एक और छोटा भाई बना हुआ है यहाँ पे वीरू, जो कि इसको राखी बांध चुके हैं। वाह 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 वाह, मतलब आप ऑलरेडी एडवांस में राखी का पर्व मना चुके हैं। हाँ, राखी हम एडवांस में बना चुके हैं। तो इस पर्व के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत प्यारा सा पर्व है, इसको बोला नहीं जा सकता है। जो लोग इस चीज़ को फील करते हैं ना वो लोग समझते हैं, बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हाँ, जिसके भाई नहीं होते ना वो थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो जाता है इसलिए सब लोग को बोला ही नहीं पता क्या होता है नहीं होता है। यहाँ पे मुँह बोले भाई बनाए हुए जो कि बहुत अच्छे हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। कभी जब भी हम रोते हुए देखते हैं ना चुप कराते, सामने वाले को जाके डांट के आते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा ऐसा ही होना चाहिए, भाई बहन का प्यार ही ऐसा होता है। यहाँ पे बना है। अब हम लोग आए हैं राहुल भैया के पास और राहुल सर से जानेंगे कि बेसिकली कल जो आने वाला पर्व है जिसको हम लोग राखी बोलते हैं, जो कि भाई बहनों से के बीच के प्यार को दर्शाता है, उस विषय में राहुल भैया का क्या राय है, क्या विचार है, वो उसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और साथ ही साथ उनके कल क्या प्लानिंग है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ये पर्व तो हमको लगता है कि सबों के लिए बहुत खास पर्व होता होगा। हमारे लिए भी ये पर्व बहुत खास है क्योंकि हमारी एक ही बहन है और मैं अक्सर राखी में घर ही रहता हूँ। राखी कल है तो आज का और कल का जो प्लानिंग है, मैं आज आई थिंक 4 या 4:30 बजे यहाँ से निकलूँगा, शॉपिंग भी करने हैं, गिफ्ट के बारे में सोच रहा हूँ क्या गिफ्ट तो। ओके, तो अभी तक आपने गिफ्ट के बारे में सोचा नहीं है? साले का खोपड़ी तोड़ साले। नहीं सोचना पड़ेगा भाई, काम इतना था कि उस चीज़ से सोच नहीं पाया कि क्या गिफ्ट दूँ। पूरे वर्ष में एक बार गिफ्ट देने का मौका आता है वो भी बहनों को, तो वो तो सोचना पड़ेगा आपको। बेसिकली आप राखी पर्व के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राखी बहुत अच्छा पर्व है, भाई बहन का प्यार को दिखाता है। तो सब पर्व होते हैं जो किसी न किसी रिलेशन को आपस में जोड़ते हैं, एक ऐसा ही पर्व है जो भाई बहन को प्यार को जोड़ते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बहन के लिए ही राखी का पर्व मनाएं। अगर आपकी बहन नहीं है तो आप किसी अनजान लड़की को भी एक बहन के तरह से देख सकते हैं, आप उसके साथ राखी सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो हैप्पी राखी, हैप्पी ऑल ऑफ यू। थैंक यू राहुल भैया, थैंक यू सो मच।
हाँ, तो बेसिकली हम लोग फिलहाल अब संजय सर के पास आ चुके हैं। संजय सर से ये जानने की कोशिश करते हैं कि संजय सर राखी पर्व को कैसा मानते हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, क्या बातें आती हैं राखी का पर्व सोचकर, वो क्या सोच रखते हैं, और साथ ही साथ कल दिन भर की उनकी क्या प्लानिंग है, उस विषय में जानने की कोशिश करना चाहते हैं संजय सर। तो आप कुछ बताएंगे कल के बारे में? सबसे बड़ा चीज़ होता है कि भाई बहन का प्यार का एक संबंध जो हम लोग दिखाते हैं राखी के द्वारा, रक्षाबंधन के द्वारा हम लोग दिखाते हैं उस चीज़ को। ऐसे चाहे आप घर में कैसे भी हो, लेकिन उस दिन आपको लगेगा कि हाँ आज रक्षाबंधन है, सुबह से वो लोग भी तैयार हो रहे हैं, हम भी तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अपनी 3 बहन है, इसके अलावा बुआ की बेटी 5 है, सब लोग आते हैं। हमारे यहाँ तो समझो कि पूरा दिन का वो शेड्यूल बन जाता है, सुबह से लेकर के शाम तक वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, इस तरह से सारा शेड्यूल। एक ह्यूमन के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए राखी पर्व का क्या महत्व होता है सर? देखिए, रक्षाबंधन कहा जाता है कि आप न सिर्फ भाई बहन के लिए, आप पेड़ों के लिए कर सकते हैं। अगर कोई भाई नहीं है तो आप, इससे होता है ना कि घर का कोई बहुत खास मेंबर जिसको मतलब इवन वो जीव जंतु ही है, अगर उसको हमको बहुत लगाव है उसको भी हम मान सकते हैं, उनके साथ भी हम राखी का पर्व त्यौहार मना सकते क्योंकि हैं। हम उनको प्यार करते हैं। बेसिकली ये राखी का पर्व कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, उस विषय में कुछ जानकारी दे पाएंगे दोस्तों को? इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानकारी है। तो कल दिन भर आप हमारे ऑफिस में होंगे या ऑफ में हैं, क्या है कल दिन भर का प्लान? मैं छुट्टी पे हूँ। कल आप ऑफ में हैं, ओके, तो हमारी तरफ से भी 2 मिठाइयाँ आप एक्स्ट्रा खा लें। चलिए मिलते हैं फिर आगे, थैंक यू। तो आइए अब फिलहाल हम लोग नीचे चलते हैं और देखते हैं नीचे के टीम मेंबर्स क्या कर रहे हैं, और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कल जो पर्व राखी का होने वाला है उस विषय में उनकी क्या राय है, उनके क्या विचार हैं, और कल कैसे वो त्यौहार को मना रहे हैं, उस विषय में अब हम जानकारी बाकी टीम मेंबर से भी लेते हैं। चलिए मिलते हैं उनसे। हाँ जी, तो फिलहाल अब हम लोग सूरज भैया के पास हैं। सूरज भैया, दोस्तों को कुछ कहना चाहेंगे आप? एकदम कहेंगे कहिए भाई, बहुत दिन बाद आपकी मुलाकात हो रही है दोस्तों से। इतना ना अच्छा लगा आज का वीडियो ना, जो आप वो उछाल के पटकते हैं ना, वो अच्छा लगा। अच्छा, मोटा आदमी भाड़ा आदमी सबको पटक देते सब सबको पटक देते क्या हैं, टाइम है, क्या बात। उनको बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो दूतार ऊपर नीचे क्या करते हैं, वैसे तो मतलब वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी? एकदम प्योर, एकदम पूरा मजा आया, एक्साइटिंग। चलिए, जितना नहीं सोचे उससे ज्यादा। चलिए। पूरा वीडियो देखिए, पूरा एंजॉय करिए, लाइक सब्सक्राइब और संग जी घंटे बजा दीजिए। चलिए। बस। तो अब सूरज बयान से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है एक भाई के लिए, और भाई बहनों के रिश्ते से जुड़ा हुआ एक पर्व है कल हमारा राखी। उस विषय में आप क्या सोचते हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप राखी पर्व को, और साथ ही साथ कल दिन भर की आपकी क्या प्लानिंग है? कल देखिए, सबसे बड़ा दिन है कि कल शुभ दिन है, जो मानता है। एक तो आज दिन भी आज खराब है, लेकिन कितना आदमी मना लिया, लेकिन जो मना लिया, लेकिन कल ज़्यादा तो लोग मनाएंगे, ठीक ना। और कल का दिन शुभ भी है क्योंकि शुक्रवार दिन है, दिन को लेकर हिंदू धर्म कुछ मानती है, तो बाकी सब ठीक है। कल हम सब मनाएंगे घर पे, और घर पे रक्षाबंधन मना के बहन को गिफ्ट दे के उसके बाद निकलेंगे अपने ससुराल के लिए, और मॉर्निंग वॉक में ही निकलना, क्योंकि 7 बजे तक डेडलाइन दिया गया है, उससे पहले निकलना है। वाइफ को थोड़ा सा टेंशन है, चल जाएंगे ना, एकदम चल जाएंगे, बस पहुँचना है, फिर वहाँ 1-2 दिन एंजॉय करेंगे। तो मतलब कल से आप छुट्टी में चल रहे हैं? यस, आइए मारेंगे, खाएंगे, मतलब सावन खत्म होने की खुशी में उसका बस एंजॉय करेंगे, एंजॉय करेंगे। क्या बात है, खुद क्या बात। बनाएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं आगे और अरे फिलहाल अभी हमारे पीछे नवीन सर खड़े हैं, हमारा ध्यान निकल गया। आइए नवीन सर से जानते हैं कल के विषय में। तो कल एक बहुत ही प्यारा सा पर्व है, भाई बहनों के बीच के रिश्ते को दर्शाता हुआ पर्व है, जिसको हम लोग राखी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि राखी पर्व कहाँ से और कैसे शुरू हुआ, इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? जो हमें ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ, जब 4 या 5 में या 3 में ही लगभग हम थे, उस समय एक बुक था जिसमें हुमायूं और कर्णावती, ठीक है, कर्णावती एक रानी थी
और भारतीय रानी जो पड़ोसी राजा के आक्रमण से क्षुब्ध थी। तो उस समय उसने हुमायूं मुगल बादशाह से संदेशा भिजवाया कि मैं संकट में हूँ, कृपया मेरी रक्षा करो आप, और पत्र लिखा। और उन्होंने किसी रेशम के धागे और इस तरह के कोई चीज़ों का प्रयोग किया था, घरेलू जो होते हैं वास्तु से संबंधित। उस समय से इस प्रथा का उद्भव हमारे समय से जाना जाता है कि जो हमको हमारे सर ने हमको बताया, तो उस समय से इस प्रथा का उद्भव हुआ, फिर सारे देश में मनाया जाने लगा। इससे पहले की कोई कहानी हमको अभी जानकारी में नहीं है। कल के पर्व के बारे में क्या सोच रखते हैं आप, कैसा है ये पर्व? कल के पर्व में जो आज जो जनरेशन है टीनेजर्स, वो उसी अंदाज में अपना शाहरुख और सलमान अंदाज में राखी बांधेंगे, बस हो गया। अब वो पुरानी चीजें कहाँ हैं? अब वो पुरानी चीजें कहाँ? बाइक स्टार्ट गैंग भैया दीदी हो गया, राखी बनाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो कल दिन भर आपका क्या प्लान रहेगा नवीन सर? कल दिन भर प्लान है कि कल आता भी ऑफिस, लेकिन बच्चों का कुछ प्रेशर है कि भाई सब दिन तो ऑफिस में ही रहते हैं, तो कल चाह कर भी नहीं आ पाऊंगा सर, उम्मीद कम है। और दोस्तों को कुछ कहना चाहेंगे? रक्षाबंधन के मूलभूत आधार को जानिए। कहा जाता है कि आपके घर में जो बहन है या फिर आपके बगल में वही आपकी बहन नहीं है, या फिर आप जो सूत्रधार मन से किसी को तहजीब दीजिए, मदद कीजिए, वही आपकी बहन है। जो मन से आपका समय पर साथ देता वही आपका भाई। सही बात है, सही बात है, क्या बात। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो फिलहाल अब हम लोग पहुंचे हैं मनीष सर के द्वार, और मनीष सर से जानने की कोशिश करेंगे कि कल जो राखी का एक पर्व है, एक भाई बहन से संबंधित एक रिश्ते को दर्शाता हुआ जो पर्व है, उस पर्व के विषय में मनीष सर अपनी क्या राय रखते हैं और कल दिन भर का उनका क्या प्लानिंग है, उस विषय में मनीष सर से जानने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं अब मनीष सर के पास। हाँ जी मनीष सर, सबसे पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं। मुद्दा है आज हमारी वीडियो में, वो बेसिकली ये है कि कल एक भाई बहन के रिश्ते को दर्शाता हुआ पर्व है, जिसको हम लोग राखी के नाम से जानते हैं। उस विषय में आप क्या सोचते हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप उस पर्व को, और साथ ही साथ कल दिन भर का आपका क्या प्लानिंग है, क्या आप कर रहे हैं कल दिन भर? मेरी प्लानिंग तो खास कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर रक्षाबंधन के त्यौहार की बात करूँ तो मैं विशेषकर चूँकि मेरी बहनें जो हैं वो अभी रिचेबल नहीं है कि जहाँ मैं जा पाऊँ। हर साल मैं जाता आया हूँ, हर साल मैं जाकर राखी बनवाया हूँ। अब की बार ये थोड़ा अफसोस रहेगा कि मैं नहीं जा पाऊंगा, और वो लोग बहन लोग रिचेबल भी नहीं है, पास में नहीं है, तो थोड़ा इसका मलाल रहेगा मुझे अब के बाद। मनीष सर, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, अभी फिलहाल जो भी लोग सेना में कार्यरत हैं बॉर्डर्स पे, उन भाइयों को और उनकी जो बहनें यहाँ इंतजार करिए जिनको छुट्टियाँ नहीं मिल पाई, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये जरूर कहूँगा कि जो लोग नहीं हैं और जो लोग हैं, मैं सब लोगों से यही कहूँगा, सारे बहनों से भी बोलूँगा कि कहीं भी अगर आर्मी ड्रेसेज में कोई दिख जाए उस दिन जरूर उससे मिले, बातें करें, कम से कम कुछ न दे पाए तो खुशी तो जरूर दें, एटलीस्ट सलाम करें, जय हिंद करें, कि उसको भी फक्र हो कि किसी ने मुझे जय हिंद किया, और ये महसूस हो कि नहीं कोई ना कोई तो बहन मिली थी मेरी जो कि मुझे महसूस कराई कि नहीं, मैं उससे परिचित नहीं था, फिर भी उसने मुझे इज्जत दिया। तो रक्षाबंधन को ऐसे भी मना सकते हैं, और आप जरूर एक शॉर्ट वीडियो रील बनाए, रील का तो आजकल जमाना है, थोड़ा जरूर रील बनाए। रील तो हम लोग बहुत सारे आजकल रील में भी अभद्रता अश्लीलता चली आई है व्यूज़ बढ़ाने के लिए, लेकिन एक व्यूज़ बढ़ाना अश्लीलता की निशानी आजकल बढ़ गई। लेकिन रक्षाबंधन के भी दिन हम लोग रील बनाए, और वो रील जितने भी आर्मी हमारे भाई सेना के जवान देखेंगे, कम से कम ये उनको महसूस होगा कि सारा देश हम लोगों को भी राखी बांध रहा है, हमारे साथ राखी बांध रहा है। तो कुछ हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे तो इतना उत्साह तो उन लोगों का बढ़ा ही सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ा ऐसा करना चाहिए। एक सवाल आपसे रह गया था, जैसे बेसिकली क्या होता है ना, जो लोग सेना में कार्यरत हैं बॉर्डर पे, उन भाइयों को और उनकी बहनों को जो यहाँ उनके इंतज़ार में हैं, जिनके भाइयों को छुट्टियाँ नहीं मिल पाई है, उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? वो के लिए तो क्या कहें, मतलब दिल से सलाम है और जय हिंद जय भारत। मतलब उनको देखते ऐसा लगता है ना कि उनका भी काश कोई होता, और होता भी है। बॉर्डर पे बगल वाले जो भी घर परिवार वाले होते हैं, लेडीज बहन, वो जाके खुद बांधते हैं, हमने न्यूज में देखा ऐसा, और करना चाहिए उसको परंपरा की तरह हर एक साल करना चाहिए, कि उनको एहसास ना हो कि घर है कि बाहर है। दिल से तो होता है, लेकिन कुछ उनको मोटिवेट करने के लिए यही चांस है कि आप रक्षाबंधन में जाएं, उनके पास बांधे और उनसे मिले, उनको अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो फिलहाल अभी हम लोगों ने टीम मेंबर से अपने जो भी क्वेश्चन थे, जो भी सवालात थे, वो हमने उन लोगों से जानने की कोशिश की, जिसके बहुत सारे अच्छी जवाब मिले हैं, जो कि वीडियो में देखने को आपको मिल ही गया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच पाए। और यदि हमारी ब्लॉग्स, हमारे टीम मेंबर्स आपको खुश रखने में कामयाब हो पा रहे हैं, तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिलहाल वक्त होता है चलने का, मिलते हैं आगे, बाय।